यहाँ तो बड़ा कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है कब्रों के ऊपर, तो बहुत ही बुरा हाल है। यहाँ का ढेर बन चुकी हैं ये कब्रें। यहाँ देखो कलमा लिखा हुआ है। मैं आपको कुछ ऐसे वली सिफत लोग दिखाऊंगा जिनकी कब्रों को कचरे का ढेर बना दिया है लोगों ने। एक तरफ तो एक कब्र पर इतनी मान्यता है कि जिसकी कोई हद नहीं, और दूसरी ही तरफ जो वली सिफत लोग हैं उनकी कब्रों को लोगों ने कचरे का ढेर बना दिया है और मस्जिदों को कचरे का ढेर बना दिया है। ये सामने आप देख रहे हो, ये एक मस्जिद है, सामने एक ये मस्जिद है और ये है हज़रत शेख कबीरुद्दीन का मकबरा। आज मैं आपको इंसानों की एक ऐसी बेवकूफ़ी दिखाऊंगा जिसको देखकर आप यकीनन दंग हो जाओगे कि एक तरफ तो एक मकबरे की इस ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पर आस्था और दूसरी ही तरफ कुछ कब्रों की जो वली सिफत लोग यहाँ पर हैं उनके कब्रों की और मकबरे की क्या हालत बन रखी है वो मैं आपको दिखाऊंगा। इस साइड में आप देखोगे अगर तो यहाँ पर आपको एक कचरे का ढेर दिखाई देता होगा। यहाँ पर एक कब्र बनी हुई है और उस कब्र पे आप कचरे का हाल देख ही रहे हो। और दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये वाला जो मकबरा है, इस मकबरे पर लोगों की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आस्था है। अगर मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाऊं तो यहाँ पर किबाड़े देख सकते हो, किबाड़े बिल्कुल यहाँ पर जली हुई हैं। लोग यहाँ पर आकर चिराग वगैरह, मोमबत्ती और अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं। इसी वजह से यहाँ पर जो है ना ये इसकी किबाड़े जल गई हैं। मैं थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वो अगरबत्तियों के पैकेट भी पड़े हुए हैं और यहाँ पर चादरें और फूल वगैरह डाल रखे हैं और पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से यहाँ पर दरवाज़ा बंद कर दिया है। अंदर जाने की परमिशन नहीं है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है गलत काम होने लगे थे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से बेहुरमती होती है। एक ये मकबरा है और यहाँ पर कुछ कब्रें बनी हैं। पहले मैं ये कब्रें दिखा देता हूँ आपको। और ये एक मस्जिद भी है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर कुछ कब्रें बनी हुई है और इन कब्रों की हालत देखें आप। अगर मैं इस मकबरे की बात करूं तो ये हज़रत शेख कबीरुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का मकबरा है। और ये जितने भी यहाँ पर आप कब्रें देख रहे हो ये सब उनके ज़माने के, उनके ही साथ के लोग हैं और ये सब वली सिफत लोग हुआ करते थे। जहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि ये भी कुछ कब्रें बनी हुई हैं। ये देखो जो अपनी असल शक्ल खो चुकी हैं। ये एक मस्जिद है और यहाँ पर सामने अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर कलमा लिखा हुआ है। देखो साफ साफ देख सकते हैं आप कि यहाँ पर कलमा लिखा हुआ है। और इसी तरीके से यहाँ पर एक पत्थर टूटा हुआ है जिस पे अल्लाह लिखा हुआ है और यहाँ पर और भी कुछ पत्थर टूटे हुए पड़े हैं जिन पर अल्लाह लिखा हुआ है। ये देखो यहाँ पर एक मकबरा बना हुआ है और मैं वो मकबरा भी आपको दिखाता हूँ। इस मकबरे के अंदर से जो है ना कब्र गायब है। देखो इसके अंदर कब्र नहीं है और इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं। ये भी किसी वली सिफत इंसान का ही मकबरा होगा। मैं इस साइड में आपको दिखाता हूँ। कचरा देखें आप और यहाँ पर लोग आकर शराब भी पीते हैं। ये देखो शराब की बोतलें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। और ये एक मस्जिद है। यहाँ पर एक यही मस्जिद नहीं है, यहाँ पर इस तरीके की 5 मस्जिदें हैं जो मैं आपको बारी बारी दिखाऊंगा। यहाँ पर कुछ लोग चादरें वगैरह चढ़ा के जाते हैं तो ये वो चादरें पड़ी हुई हैं यहाँ पर। और यहाँ पर इस साइड में भी कुछ कब्रें बनी हुई हैं। ये देखो तो इस साइड में जो कब्रें और मस्जिदें बनी हुई हैं वो आपको दिखा देता हूँ। ये हज़रत शेख कबीरुद्दीन रहमतुल्लाह का ये मकबरा है और ये जितनी भी कब्रें बनी हुई हैं यहाँ पर ये सब इनके दौर के लोगों की कब्रें बनी हुई हैं। ये सब वली सिफत लोग हैं और ये एक मस्जिद बनी हुई है। अब आप सोचोगे यहाँ पर इतनी सारी मस्जिदें बनी हुई है तो ये इन कब्रों अब आप सोचोगे कि यहाँ पर इतनी सारी जो मस्जिदें बनी हुई है ये क्यों बनी हुई हैं। ठीक है, एक ये मस्जिद हो गई और 3 उस साइड में मस्जिदें हो गई, एक ये मस्जिद है, तो यहाँ पर इतनी मस्जिदें क्यों बनी हुई है। यहाँ देखो मकबरे के पास बंदा पेशाब कर रहा है। देखो तो यहाँ पर जो है ना इतनी मस्जिदें क्यों बनी हुई हैं इसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों ये कब्र आप देख रहे हैं ना मस्जिद के बीच में जो अपनी असल शक्ल अब खो चुकी है और यहाँ पर कूड़ा कचरा आप देख सकते हो कितना कूड़ा पड़ा हुआ है। और ये मस्जिद की शक्ल तो बिल्कुल साफ साफ पहचानने में आ रही है। यहाँ पर इतनी मस्जिदें बनने का कारण क्या है। यहाँ पर इतनी मस्जिदें यूँ बनी हैं क्योंकि जितने भी औलिया इकराम हुआ करते थे जहाँ पर वो इबादत करते हैं वहीं पर एक मस्जिद बना दी जाती है जैसा कि आप जानते हैं। तो यहाँ पर ये मस्जिदें इतनी होने की वजह यही है।
मैं आपको इस साइड में लेकर चलता हूँ जहाँ पर कुछ कब्रें और बनी हुई हैं, जिन कब्रों की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। एक तरफ तो यहाँ पर लोगों की आस्था है बहुत ज़बरदस्त किस्म की, और दूसरी तरफ यहाँ पर बेहुरमती बहुत है। ये देखें आप कब्र, इस कब्र पर भी काफ़ी कचरा है, और इसी के साथ यहाँ पर भी कुछ कब्रें बनी हुई हैं, जिन कब्रों पे एक तरफ तो लोगों ने न्याज और फातिहा लगाकर शेरीनी चढ़ाई है, और दूसरी ही तरफ यहाँ पर कुछ लोग शराब की बोतलें फेंक कर गए हैं। ये अगर आप इस साइड में देखोगे तो यहाँ पर कुछ लोग खाने की चीज़ें रख कर गए हैं, और दूसरी ही तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ कचरा तो है ही है, लेकिन यहाँ पर दूसरी ही तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर शराब की कुछ बोतलें पड़ी हुई हैं। और इसी तरीके से एक मस्जिद यहाँ पर बनी हुई है, और इस मस्जिद के अंदर भी 2 कब्रें बनी हुई हैं। ये जितने भी औलिया इकराम थे यहाँ पर किसी ज़माने में इबादत किया करते थे, और यहीं पर इनको दफन कर दिया जाता है, और यहीं पर उनकी कब्रें बना दी जाती हैं, और यहीं पर जो है उनकी मस्जिदें। तो यहाँ पर जो है ना, इस वाली मस्जिद में 3 नहीं 4 कब्रें हैं। देखो 2 कब्रें तो उधर हैं, इस वाली मस्जिद में 4 कब्रें हैं। तो जहाँ जहाँ जो लोग इबादत किया करते थे बैठकर, वहाँ उनकी कब्रें बना दी गई हैं। 2 मस्जिदें वहाँ पर हैं देखो। और ये वाली जो कब्रें हैं ना, इनकी कंडीशन थोड़ी बहुत साफ़ सुथरी मुझे कंडीशन यहाँ पर इन कब्रों की लग रही है, क्योंकि एक ऊंचे चबूतरे पे बनी हुई है, और इधर की कब्र जो है थोड़ी साफ़ है। बाकी कचरा तो यहाँ पर भी है, इस साइड में देखो कचरा तो यहाँ पर भी बहुत है, लेकिन ये कब्रें जो हैं, इन कब्रों के पास कुछ कम कचरा है। और यहाँ पर अरबी में कलमा लिखा हुआ है, लेकिन अभी असली शक्ल खो चुका है। देखें आप, एक कब्र तो थोड़ी बहुत टूटी हुई है, दूसरी कब्र जो है आधी से ज़्यादा टूट गई है। बाकी उस साइड में भी मस्जिद और कब्रें मकबरे बने हुए हैं, मैं उधर भी आपको लेकर चलता हूँ। ये हज़रत शेख कबीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का ये वाला मकबरा है, और ये तुगलक दौर के हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में ये रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली रहमतुल्लाह अलैह के ये मुरीद हैं। और यहाँ पर देखो कितनी शराब की बोतलों के वो पड़े हुए हैं, ये बोतलें टूटी हुई। तो हज़रत नसीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के ये जो है मुरीद हैं हज़रत कबीरुद्दीन औलिया, और ये इनके साथी लोग हैं, ये इनके मुरीद वगैरह हैं, जिनकी यहाँ पर कब्रें बनी हुई हैं। ये एक कब्र हो गई, और यहाँ पर 2 कब्रें हो गई। एक कब्र ये सामने हो गई। तो जो एक कब्र है यहाँ पर वो तो अभी दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरी कब्र यहाँ पर जो अपनी पहचान खो चुकी है ये है। बाकी यहाँ जो ये कब्र है ये तो अभी मतलब ठीक कंडीशन में है। और ये है मस्जिद। मस्जिद के अंदर देखो महराबें बनी हुई हैं, और महराबों के आसपास जो अरबी लिखी हुई होती है वो जो है नहीं है, वो ख़त्म हो चुकी है। हालात जो है इसकी काफ़ी खस्ता है। इस साइड से चटक गई है दीवार, टूट सकती है। गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक, इन दोनों बाप बेटों ने कभी भी औलिया इकराम की इज़्ज़त नहीं की जैसे कि उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। हालांकि फ़िरोज़ शाह तुगलक ने औलिया इकराम की इज़्ज़त की, और फ़िरोज़ शाह तुगलक ने ही इस मकबरे को बनवाया है। गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक ने औलिया इकराम को बहुत सताया। जैसा कि आप जानते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक ने निज़ामुद्दीन औलिया को, और मोहम्मद बिन तुगलक ने हज़रत नसीरुद्दीन महमूद चिराग दिल्ली रहमतुल्लाह अलैह को जो है उनको सताया, और उन्हीं के मुरीद जो हैं ये हैं। और इस साइड में जो कब्रें बनी हुई हैं उनका तो सबसे ही बुरा हाल है। उनके ऊपर तो सबसे ही ख़तरनाक वाला जो है कचरा बहुत ही बुरी तरीके से जो है पाट दिया है इन कब्रों को, पहचान तक ख़त्म हो गई है। मतलब वहाँ पर आप जा भी नहीं सकते, इतना कचरा डाल दिया वहाँ पर। ये देखो इसके नीचे भी कब्रें ही हैं, ये देखो ये है कब्र, और एक कब्र ये हो गई। ये है वो कब्र, और इस साइड में भी कुछ कब्रें बनी हुई हैं। बाकी सबसे बुरी कंडीशन इन्हीं कब्रों की है जिनके ऊपर ये कचरा पड़ा हुआ है। और ये हज़रत शेख कबीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का मकबरा है।
बस हज़रत शेख कबीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के मकबरे पर ही लोगों की मान्यता है। यहाँ पर लोग आते हैं, न्याज़ फातिहा भी लगाते हैं और इस मकबरे की कंडीशन भी ठीक है। इसको लाल गुम्बद के नाम से जाना जाता है। बाकी यहाँ पर जितने भी मकबरे हैं, जितनी भी कब्रें हैं, उन सब की कंडीशन बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन है। देखो इतना ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पर जो है गंदगी, कूड़ा और शराब की बोतलें। ये भी देखो कब्र है। ये मस्जिद है। ये वो जगह है जहाँ पर औलिया इकराम बैठकर लोगों को समझाते हैं और दीन की बातें बताते हैं, तकरीर वगैरह करते हैं। तो यहाँ पर वो सब औलिया बैठकर दीन की बातें क्या करते थे, तो ये वो जगह है। इसे मिंबर कहते हैं, बाकी स्टेज भी कहते हैं। तो इस मस्जिद के बराबर में यहाँ पर कुछ कब्रें और बनी हुई हैं, जहाँ पर एक कब्र तो ठीक ठाक कंडीशन में, बाकी जो है दूसरी जो कब्रें बनी हुई हैं उनकी जो है कंडीशन ठीक नहीं। देखो ये वाली जो कब्र है ना, यह तो ठीक ठाक कंडीशन में है, बाकी जो कब्रें हैं वो गायब हैं यहाँ से। तो ये मकबरा दिल्ली के मालवीय नगर में बना हुआ है और अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो यहाँ का सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन, 2 मेट्रो स्टेशन है यहाँ पर। एक तो पंचशील पार्क मेट्रो स्टेशन, दूसरा हौस खास मेट्रो स्टेशन। दोनों मेट्रो स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ये मकबरा बना हुआ है। दोस्तों अब मेरा यहाँ से जाने का समय हो गया। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में।